गुड मॉर्निंग फ्रेंड। पर्लवाइन नॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर मैं अली आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो इस यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी देशवासियों को इस दीपावली के पावन पर्व की ढेरों शुभकामनाएं और ईश्वर करें कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। एक बार फिर से आप सभी देशवासियों को इस दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात करते हैं अपने काम की। दोस्तों, कल से जब से ये पीवीसी मेटा के ट्विटर पेज पर ये मैसेज देखा है, तब से कुछ अच्छा महसूस हो रहा है कि सिस्टम हमारे लिए कुछ अच्छा कर रहा है। देखिए, मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ। और साथियों, ये इन्फॉर्मेशन पीवीसी मेटा की ट्विटर पेज पर, वेबसाइट पर और बेसिक जो इसका वेबसाइट है वहाँ हर जगह मौजूद है। आप कहीं से भी इसको देख सकते हैं। तो साथियों, इसमें सिस्टम कह रहा है, ये कह रहा है पीवीसी मेटा के माध्यम से आप सभी के लिए जल्द ही लॉन्च हो रहा है ताकि आप आसानी से अपने पीवीसी मेटा टोकन को बीएसडी व अन्य के साथ बदल सकें। यानी सिस्टम हमारे लिए स्वैप सिस्टम शुरू करने वाला है। तो ये तो है एक अच्छी खबर जो सिस्टम ने शुरुआत कर दी है। और इसी के साथ साथ मैं आपको सर का एक ऑडियो सुनाता हूँ जो सर ने बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दी है। तो आप इसे सुने और जहाँ तक कोशिश हो पूरा सुने। इससे आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा, कुछ ना कुछ इम्प्रूव होगा आपके अंदर। बस वीडियो पर चलने से पहले मेरा आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे इस तरह की हर एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक सबसे पहले और आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। पर काम करती है, कौन सी वो टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं आखिर क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो का मीनिंग सीक्रेट या गुप्त। क्रिप्टो यानी कि गुप्त, करेंसी यानी कि मुद्रा। सीक्रेट मुद्रा होता है। क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी होती है। वर्चुअल करेंसी यानी कि आभासी करेंसी, जिसको आप छू नहीं सकते, जिसको आप हाथ में नहीं ले सकते, आप उसको डिजिटली इंटरनेट के माध्यम से यूज कर सकते हैं। ये भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं होती, यानी कि इसे हम नोट और सिक्कों की तरह हाथ में नहीं ले सकते और ना ही इसे जेब में रख सकते हैं, क्योंकि यह सिर्फ इंटरनेट पर ही हमारे डिजिटल वॉलेट में डिजिटल रूप में ही स्टोर होती है। इसे ऑनलाइन करेंसी भी कह सकते हैं, क्योंकि यह सिर्फ ऑनलाइन ही लेन देन करने में सक्षम है। किसने बनाई क्रिप्टो करेंसी? आसानी से क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? तो क्रिप्टो करेंसी वित्तीय लेन देन का एक जरिया है। यह एक ऐसी आभासी करेंसी होती है जो दिखाई नहीं देती और ना ही इसे आप छू सकते हैं। इसे डिजिटल करेंसी भी कहते हैं, क्योंकि इसका पूरा कारोबार ऑनलाइन माध्यम से होता है, फुल डिजिटली वर्क होता है। ब्लॉकचेन डिजिटल जानकारी को रिकॉर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड करने की अनुमति देती है। ब्लॉकचेन लेन देन का एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे बदला, हटाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। ब्लॉकचेन को डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी डीएलटी के रूप में भी जाना जाता है। ब्लॉकचेन पहली बार 1991 में एक रिसर्च प्रोजेक्ट के रूप में आया था, लेकिन वर्ष 2009 में बिटकॉइन में इसका इस्तेमाल किया गया। अब इसे क्रिप्टो करेंसी के साथ कई दूसरे कामों में भी इस्तेमाल किया जाता है। डेटाबेस से कैसे अलग है? ब्लॉकचेन और डेटाबेस में काफी समानता है। डेटाबेस किसी भी सिस्टम के इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। ब्लॉकचेन भी डेटाबेस जैसा होता है, लेकिन यह कई कैटेगरीज के तहत जानकारी इकट्ठा रखता है। इन ग्रुप्स को ब्लॉक कहते हैं। ये ब्लॉक कई दूसरे ब्लॉक से जुड़े होते हैं जो डेटा का एक चेन बनाते हैं। इसीलिए इस सिस्टम को ब्लॉकचेन कहते हैं। सामान्य डेटाबेस के उलट ब्लॉकचेन में कोई एक अथॉरिटी कंट्रोल नहीं होती और इसके पीछे सोच यही थी कि इसे यूजर चलाएंगे, यानी कि डेटाबेस में एक पर्टिकुलर पर्सन उस डेटा को मेंटेन करता है, बट ब्लॉकचेन में उस डेटा को कोई मेंटेन नहीं करता, इसे यूजर्स के द्वारा ही क्रिएट किया जाता है।
तो ये ब्लॉक करेंसी वॉलेट होना चाहिए जो स्टेकिंग सपोर्ट करता हो। जैसे कि आपके पास ट्रस्ट वॉलेट है। ट्रस्ट वॉलेट एक वॉलेट, क्रिप्टो करेंसी वॉलेट, डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट जो आपको स्टेकिंग सपोर्ट करता है। मार्केट में विभिन्न स्टेकिंग विकल्पों पर रिसर्च करें कि कौन सा प्लेटफॉर्म ज्यादा विश्वसनीय और उसका रिटर्न कितना है। रिसर्च आपको करने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि पर्ल इंटरनेशनल वो सिस्टम है जो 7 साल से अपने आप को प्रूफ कर चुका है। तो उसी का अपना एक टोकन है जिसका नाम पीबीसी मेटा, उसके ऊपर आपको स्टेकिंग करने का मौका मिलता है। स्टेकिंग पर लगाने के लिए क्रिप्टो करेंसी चुने, जैसे कि पीबीसी मेटा। अपनी चुनी हुई क्रिप्टो करेंसी को अपने वॉलेट में ट्रांसफर करें, फिर अमाउंट और समय सीमा चुनें और स्टेकिंग का बटन दबाएं। आपका ऑटोमेटिकली 2 साल के लिए स्टेक हो जाता है, जिसके ऊपर आपको डेली 0.25% रिटर्न मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है। स्टेकिंग के क्या फायदे हैं? स्टेकिंग आपको एक पैसिव इनकम प्रदान कर सकता है। स्टेकिंग एक ब्लॉकचेन नेटवर्क को सुरक्षित करने में मदद करता है। पैसिव इनकम यानी कि आप सो रहे होते हैं तब भी आपके लिए पैसा काम कर रहा होता है। ब्लॉकचेन नेटवर्क को आप सुरक्षित रखते हैं, उसको मजबूत बनाते हैं, जिस कारण आपके उस टोकन और कॉइन में वैल्यू इंक्रीज होती है। स्टेकिंग ब्लॉकचेन नेटवर्क पर लेनदेन की गति को बढ़ाता है, ट्रांजैक्शंस की लिमिट्स को बढ़ा देता है। स्टेकिंग आपको ब्लॉकचेन नेटवर्क में वोटिंग करने का अधिकार प्रदान करता है। स्टेकिंग करके आप अपने पैसे को लंबे समय के लिए सुरक्षित रख सकते हैं और साथ ही साथ उससे मोटा ब्याज कमा सकते हैं। एक तो आपका क्रिप्टो सेफ है, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि आपको ऊपर पैसे के ऊपर पैसा आपको यहाँ पर रिवॉर्ड के रूप में मिलता है। क्रिप्टो को स्टेकिंग पर कब लगाना चाहिए? पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए क्रिप्टो करेंसी स्टेकिंग एक शानदार तरीका हो सकता है, लेकिन यह हमेशा उपयुक्त नहीं होता। अपने स्टेकिंग रिवॉर्ड्स का अधिकतम लाभ उठाने के लिए आपको यह समझने की जरूरत है कि अपने कॉइन्स को कब और कैसे स्टेकिंग पर लगाना है। अपने क्रिप्टो को स्टेकिंग पर लगाना है या नहीं, यह तय करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहले आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आपके कॉइन्स स्टेकिंग करने लायक हैं या नहीं। ऐसा करने के लिए आपके पास एक वॉलेट होना चाहिए जो स्टेकिंग सपोर्ट करता हो। साथ ही साथ आपको इस बात पर विचार करना है कि आपके कॉइन्स की उम्र कितनी। अधिकांश क्रिप्टो करेंसी के लिए आवश्यक है कि आपके कॉइन्स को स्टेकिंग पर लगाने से पहले से कम एक निश्चित उम्र का हो। उदाहरण के लिए बिटकॉइन के लिए आवश्यक है कि कॉइन्स कम से कम 6 माह पुराना हो, जबकि इथेरियम के लिए आवश्यक कॉइन्स कम से कम 1 माह पुराना हो। और अपना जो टोकन है वो 2 साल के लिए स्टक होता है, जिसके ऊपर आपको रिवॉर्ड मिलता है। स्टेकिंग करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है? आपको इस क्रिप्टो स्टेकिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल चुकी है, लेकिन अब भी कुछ बातें ऐसी हैं जिनका आपको स्टेकिंग के वक्त ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है। क्रिप्टो स्टेकिंग करते वक्त सबसे पहले आपके पास एक वॉलेट होना बेहद आवश्यक है, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट। क्रिप्टो स्टेकिंग करते वक्त आपको स्टेक के लिए भरोसेमंद प्लेटफॉर्म चुनना पड़ेगा। डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म में हमारे पास स्टेकिंग पर लगाने के लिए सबसे बेहतर क्रिप्टो का चुनाव करना चाहिए पीबीसी मेटा, जो कि फंडामेंटली और प्रोफाइली दोनों तरीके से मजबूत है। जो क्रिप्टो आपको ज्यादा इंटरेस्ट दे सकती है उसी का चुनाव करें। पीबीसी मेटा हमको बेहतर से बेहतर इंटरेस्ट देता है। यहाँ पर स्टेकिंग और क्रिप्टो माइनिंग में क्या अंतर है? स्टेकिंग और माइनिंग के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि माइनिंग के साथ आप एक नेटवर्क पर लेनदेन को सत्यापित करने के लिए रिवॉर्ड अर्जित करते हैं, इसे प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं। और स्टेकिंग के साथ आप नेटवर्क को चलाने के लिए, उसका समर्थन करने के लिए अपने वॉलेट्स में फंड रख लॉक करते हैं, जिसके लिए आपको रिवॉर्ड मिलते हैं। स्टेकिंग को माइनिंग की तुलना में रिवॉर्ड कमाने के लिए अधिक ऊर्जा कुशल तरीके के रूप में देखा जाता है, यानी स्टेकिंग माइनिंग से भी बेहतर है। स्टेकिंग स्टक करना, लॉक करना और उसके ऊपर आपको मिलने वाला रिवॉर्ड, जिसे हम इंटरेस्ट या प्रॉफिट बोल सकते। तो ये फर्स्ट जो पॉइंट है आपका पीबीसी मेटा के अंदर स्टेकिंग, इससे आपको एक जबरदस्त इनकम मिलती है। साथ ही साथ फार्मिंग, आप डीपी को पीबीसी मेटा में कन्वर्ट करके जो आप फार्मिंग कर रहे हैं, फार्मिंग के जरिए जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो फार्मिंग से आपको कैसे बेनिफिट मिलता है, आखिर फार्मिंग होता क्या है, तो कोशिश करूंगा आपके बीच फार्मिंग जैसा प्रोजेक्ट डिस्कस करने की। तो दोस्तों क्या होता है यील्ड फार्मिंग? क्रिप्टो भाषा की दुनिया में इस फार्मिंग को हम यील्ड फार्मिंग बोलते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं उपज या पैदावार अथवा आय, जिसका मतलब है कि आपके द्वारा किसी चीज में किए गए कार्य अथवा निवेश का जो आपको रिटर्न मिलता है वह यील्ड कहलाता है। इसके अलावा यील्ड का मतलब मान जाना अथवा आत्मसमर्पण करना भी होता है, जिसका तात्पर्य किसी कार्य के लिए अपनी स्वीकृति के
दे देना होता है। इसके अलावा यील्ड के कुछ अन्य मतलब जैसे फायदा, मुनाफा, लाभ, फसल पैदावार, खेत उत्पाद, प्रतिफल आदि, ये सारे इस फार्मिंग के ही नाम है, इस यील्ड के ही नाम है। यील्ड फार्मिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें आप डेफी मार्केट से पैसिव इनकम कमा सकते हैं, यानी डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप वहां पर इनकम कर सकते हैं। अगर आप यील्ड फार्मिंग करते हैं तो आपको हम एक उदाहरण के तौर पर एक ट्रेडिंग पूल में क्रिप्टो टोकन जमा करने होते हैं, जैसे कि पीबीसी मेटा, जिसके बदले में आपको लिक्विडिटी टोकन मिलते हैं। लिक्विडिटी पूल के रूप में हमें दिया गया है PUSD, क्योंकि फार्मिंग हमेशा पेयर में होती है, पेयर के साथ ही फार्मिंग होती है, जिसके ऊपर आपको रिवॉर्ड मिलता है और आपको इन्हीं लिक्विडिटी पूल्स टोकन को स्टक करना होता है, जिसके फार्मिंग के द्वारा आपको वो पीबीसी मेटा टोकन्स मिलते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि फार्मिंग एक बहुत ही जोखिम भरा काम है, इसलिए जब भी आप इस तरह के इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप सबसे पहले उस पर रिसर्च कर लें, ताकि बुरे दौर में आपको कम से कम नुकसान उठाना पड़े। तो ये फार्मिंग है दोस्तों। आपने क्रिप्टो करेंसीज के बारे में समझा और पीबीसी मेटा के बारे में जाना, उसके प्रोजेक्ट के बारे में जाना, और आपने मेटावर्स जैसी टेक्नोलॉजी के बारे में जाना, बाइनेंस एक्सचेंज के बारे में समझा, स्टेकिंग, फार्मिंग, ये